हेलो एवरीवन, श्री राधे, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर गोना सी कि आप सभी की लव लाइफ आने वाले फ्यूचर में कैसी रहने वाली है, क्या अमेजिंग आपकी लव लाइफ में यहाँ पर होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आप इस रीडिंग को कमेंट्स में अपना फुल नेम लिख कर क्लेम कर दीजिएगा इफ़ यू फील अनकम्फर्टेबल इन दिस। सो फिर फॉर श्योर आप अपने इनिशियल लिख कर क्लेम कर दीजिएगा, ओके। एंड या इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली अमेजिंग रीडिंग्स आप तक आ पाएंगे। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी दोनों मेंशन है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बिना देरी करे जल्दी से चेकआउट करते हैं कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आने वाले फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। श्री राधे मुझे दिखाई, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है आपकी लव लाइफ में आने वाले फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। श्री राधे शो मी। पहला कार्ड निकल कर आया 4 ऑफ कप्स का। ठीक है, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में यहाँ पर क्या चेंजेस आने वाले हैं। जल्दी से हम लोग चेकआउट करते हैं। श्री राधे शो मी द लवर्स। ओके, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। श्री राधे मुझे दिखाइए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। श्री राधे शो मी में सभी वर्ष की लव लाइफ में क्या अमेजिंग चेंजेस आने वाले हैं। जस्टिस एंड बॉटम का कार्ड हम लेते हैं 2 ऑफ वैंड्स का। ओके, देखिए बाय द वे गाइडेंस विल ऑल्सो कवर आफ्टर दिस। फर्स्ट कार्ड हमारा निकल कर आया है 4 ऑफ कप्स का। अच्छा, 4 ऑफ कप्स का कार्ड हमें क्या दिखाता है? 4 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ऐसा दिखाता है कि विशेस, मैनिफेस्टेशन। जैसे आपने कई रील्स ऐसी देखी होंगी जिसमें कहते हैं ना कि आर प्लान्स एंड गॉड्स प्लान, तो आप अपने जो आर्स प्लान है ना, आप उनके ऊपर फोकस करते ज़्यादा दिख रहे हो। मुझे इस समय ऐसा दिख रहा है कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो किसी बात को तो लेके बोरियत फील कर रहे हैं, किसी बात को तो लेकर के ना पीछे पीछे हट रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि उनके आगे अगर ऑप्शंस भी रखे हैं या फिर चांस है आगे बढ़ने का, वो तब भी खुद को पीछे हटा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो बहुत ही बोर कर रहा है आपको। मुझे ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली। प्लस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आप गौर से देखोगे ना इस कार्ड को, मुझे ऐसा दिख रहा है इस समय इफ़ यू आर अ फीमेल, अ मेल लाइक्स यू। ठीक है, या फिर अगर आप मेल पर्सन हो तो हो सकता है आप किसी फीमेल से अट्रैक्टेड हो या उन्हें पसंद करते हो। ठीक है, तो एक प्रपोजल की एनर्जी, अ काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। लेकिन आपके साथ पता क्या है, आपके साथ पास्ट में इतना बुरा हुआ है कि आप अब आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टेशन विशेष तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी है यहाँ पे, लेकिन आपको ऐसा लगता है ना कि शायद आपकी विशेष को कोई फुलफिल नहीं कर सकता है। जितना कंपैटिबल पर्सन आप यहाँ पे चाह रहे हो यूनिवर्स से, वो आपकी लाइफ में यहाँ पर नहीं आ सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, ऐसा सोचते हो आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। विशेष तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं। द लवर्स का कार्ड हमें यहाँ पे शो करता है एक कनेक्शन। लेट मी क्लियर आउट दिस। नंबर 6 का कार्ड है, वैसे भी वीनस का नंबर होता है। द लवर्स का कार्ड निकल कर आया। द लवर्स हमें क्या शो करता है? एक लव कनेक्शन, एक लव बॉन्ड, एक कमिटमेंट की एनर्जी, एक लव पार्टनर की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है जो लोग सिंगल है, बहुत ही जल्दी आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर किसी न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड थे या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपके रिकन्सिलेशन के चांसेस भी दिख रहे हैं, या फिर किसी न्यू पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। पास्ट में वापस मत जाना, अगेन आई मस्ट से। पास्ट का पर्सन आपको थोड़ा हर्ट कर सकता है। सामने वाला अगर कोई प्रपोज कर रहा है ना, आपको एक बात का देखो ध्यान रखना कि पर्सन कहीं फ्लर्टी तो नहीं है या फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है। इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा आपको खास ख्याल रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि थोड़ा देखो, अगर आप इस मेल की एनर्जी को देखोगे गौर से, तो थोड़ा बॉयश एनर्जी हमें दिख रही है। और आजकल बॉयज़ एनर्जी लाइक एज पर ऑन इंस्टाग्राम रील्स, बॉयज़ मैंस काइंड ऑफ कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो उस टाइप में बॉयज़ की एनर्जी आप ले सकते हो कि थोड़ा बॉयज़, थोड़ा फ्लर्टी एनर्जी भी रह सकता है। लेकिन कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ रहेगा अगर आप इनसे कनेक्ट होते हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप मांग भी रहे हो, देखो यहाँ पे आप विश करते हो दिख रहे हो। 4 ऑफ कप्स हमें विशेस भी दिखाता है, मैनिफेस्ट करते हो दिख रहे हो आप एक कनेक्शन। तो आपका एक कनेक्शन मुझे बिल्डअप होता हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी ना किसी के साथ तो पक्का बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें क्या शो करता है? ब्रोकन एनर्जी शो करता है। अगेन जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, अगर किसी के साथ आप कनेक्टेड होते हो, किसी से बात करते हो, किसी के साथ आगे बढ़ते हो, सोच समझ के आगे बढ़ना, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमें ब्रोकन एनर्जी शो करती है। पास्ट लाइफ की यादें वापस आ सकती हैं, पास्ट लाइफ का पर्सन वापस आ सकता है।
किसी के साथ अगर आने वाले टाइम में रिलेशनशिप में आओ तो वो तोड़कर आपको जा सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा बचकर रहना इस बात से भी, तभी मैंने कहा था कि जज कर लेना सामने वाला इंसान ठीक है या नहीं है। 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हमारा एक मून भी आया, अगर देखोगे मून वीक दिखाता है। कई ऐसे लोग हैं जिनका मून वीक है, तो उन्हें एक शॉर्ट रेमेडी मैं बताना चाहूँगी। जस्ट ट्राई टू टेक फुल मून बाथ, ठीक है। मून वाटर से बात करना आप स्टार्ट करो। कैसे कर सकते हो, जब पूर्णिमा आए एक कांच के ग्लास में पानी छत पे ले जाके रख देना है आपको, ठीक है। कांच के ग्लास में छत पे ले जाके पानी रख देना एंड उसे 1 घंटे तक समथिंग रखे रहने देना, ठीक है। देन ब्रिंग दैट नीचे लाके फिर स्टार्ट टेकिंग बाथ फ्रॉम दैट, ओके। इतना करना आप शुरू करो, बेटर रहेगा आपके लिए। कोशिश करना कि मंडे के दिन, ठीक है, थोड़ा सा व्हाट डू वी से वाइट कलर वियर करो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कोशिश करो इस चीज़ को थोड़ा करने की, बेटर रहेगा, मून बेटर होगा आपका। 3 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन हम बैक टू टॉपिक। 3 ऑफ सॉर्ड्स हमें शो करता है ब्रोकन एनर्जी। जिस किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में आने का प्लान कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, हो सकता है कि पर्सन यहाँ पर आपको चीट कर जाए, आपको धोखा देकर जाए, क्योंकि धोखा दिख रहा है आपके लिए, आने वाले फ्यूचर में आपके लिए धोखा दिख रहा है। और पता है धोखा ऐसे भी नहीं मिलेगा, बहुत गिव करो, बहुत एफर्ट्स आपके रहेंगे, तब जाके आपको एट द एंड पता चलेगा कि जिसके साथ आप आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हो या फिर जिस पर्सन पे आप इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, इस पर्सन ने आपको यहाँ पे धोखा दे दिया। ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बच के रहना। नेक्स्ट हमारा निकल कर आया यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड देखो हमें क्या शो करता है। जस्टिस का कार्ड हमें एनर्जी देता है कार्मिक कनेक्शन की, कार्मिक कॉन्टैक्ट की। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, कहते हैं कभी कभी आपने सुना होगा ना कि जिनके साथ हमारी नियति में मिलना लिखा होता है, हम उनसे मिलकर रहते हैं, और अगर साथ में लॉन्ग टर्म चलना नहीं लिखा होता तो हम उनसे बिछड़ भी जाते हैं। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। जिस भी पर्सन से आप अभी मिलो, थोड़ा सा इस बात का खास ख्याल रखना, हो सकता है कि पर्सन आपका कार्मिक कनेक्शन निकल जाए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। कार्मिक कनेक्शन भी आपका रह सकता है, दैट्स व्हाट आई सी ओवर हियर वेरी स्ट्रांगली। प्लस एक बात मैं यहाँ पर आपके लिए और मेंशन करना चाहूँगी, प्रॉपर एक कमिटमेंट या स्टेबिलिटी लेकर आगे बढ़ना। अगर आप किसी के साथ अभी कनेक्ट होते हो, आने वाले टाइम में रिकन्सिलेशन होता है, समथिंग लाइक दैट, तो एक प्रॉपरली कमिटमेंट लेकर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। कि जिसके साथ भी आप आगे बढ़ रहे हो, इस पर्सन से शादी होगी नहीं होगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, एक प्रॉपरली कमिटमेंट लेकर आगे बढ़ना, ठीक है। ये गाइडेंस मैं यहाँ पर आपको थोड़ा देना चाहूँगी। और सिचुएशन भी ऐसी दिख रही है मैक्सिमम केसेस में। तो जस्टिस का कार्ड हमें, जस्टिस क्या होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ। कुछ गलत हमारे साथ हुआ है तो उसका इंसाफ, कोई हमारे लिए गलत है, ठीक है, तो उस चीज़ का इंसाफ। और ये इंसाफ ना भगवान करते हैं। तो अगर कोई इंसान आपके लिए गलत है, आप उसके साथ जुड़ रहे हो, तो भगवान उस चीज़ का जस्टिस करेंगे। और आपके लिए अगर वो पर्सन ठीक नहीं है, वो आपको हार्म कर सकते हैं, तो उनसे अलग करेंगे आपको। इस बात के लिए भी आपको फुल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी। लास्टली 2 ऑफ वेंट्स, अट्रैक्शन, कनेक्शन। मुझे इस समय आपका अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है किसी और की ओर। हो सकता है इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हो, कहीं दूर रहता हो, या फिर आप अपने पास्ट के किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, किसी को याद करते हो आप, मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है, मिस करते हुए दिख रहे हो किसी को, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई पास्ट का पर्सन भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है, लेकिन आपका दिख रहा है अट्रैक्शन मुझे। विश कर रहे हो, क्या विश कर रहे हो, न्यू स्पार्क, न्यू स्पार्क आपके अंदर विशेस होता हुआ दिख रहा है। जिसे कहते हैं ना, एक नया स्टार्टअप हो, नई शुरुआत हो, जो ख़राब चल रहा है वो सब ठीक हो जाए। तो ऐसी विशेस भी आपकी मुझे यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। प्लस मुझे यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली, कि आप हिम्मत नहीं कर पाते हो। पता है आपके अंदर क्या कमी है? अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हो, ऐसा आपके साथ दिक्कत रहती है। एक बात मैं आपको यहाँ पे और क्लियरली बता देती हूँ कि मुझे ऐसा भी आपके लिए आउटकम के एनर्जी में दिख रहा है कि आप बहुत ही प्यारे पर्सन हो, बहुत ज़्यादा, जो हमेशा अगर किसी के साथ आता है तो वो लॉन्ग टर्म सोच के चलता है कि हाँ यार इसके साथ लॉन्ग टर्म रहना है, लेकिन सामने वाला नहीं टिक पाता है। ये दिक्कत आपके साथ रहती है। बट ऑलराउंडर अगर मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका अट्रैक्शन इस समय तो किसी और की ओर है, ठीक है, किसी और की ओर है, या किसी से आप कनेक्ट होना चाह रहे हो। अ काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। फ़िलहाल अब हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्योंकि ऑलराउंडर ये तो आपकी लव लाइफ मेरे को यहाँ पे दिख गई थी कि आने वाले टाइम में कैसी रहने वाली है। थोड़ा अवेयर करना चाहूँगी पास्ट के पर्सन से, तो देखो खास कर दूर रहना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिख रही है कुछ केसेस में। अगर आप कमिटेड हो ना, ठीक है, कमिटेड वालों के लिए तो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी के चलते आपका रिलेशनशिप टूट सकता है।
बचकर रहना थर्ड पार्टी के चलते, या कोई ना कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंस बीच में आएगा जिससे रिलेशनशिप टूटने की दिक्कत रह सकती है, या फिर एक तरीके से दरार आ सकती है किसी बात पे, ठीक है। इस बात से थोड़ा अवेयर रहेगा। ओके फिलहाल हम लोग चेकआउट करते हैं कि यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है। श्री राधे शोमी। ओके नाइट ऑफ स्वॉर्ड का एनर्जी निकल कर आई है पहली। श्री राधा मुझे दिखाई यूनिवर्स की ओर से क्या गाइडेंस है व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ कप्स। श्री राधा मुझे दिखाई यूनिवर्स की ओर से क्या गाइडेंस है व्यूअर्स के लिए। द फूल। श्री राधा मुझे दिखाई यूनिवर्स की ओर से क्या गाइडेंस है व्यूअर्स के लिए। 2 ऑफ वैंड्स और बॉटम में 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है चलो कोई नहीं, हम शुरू करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से। जल्दबाजी में कुछ मत करना। सीधे मैं इस कार्ड को पकड़ते ही मुझे दिख गया नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाली कोई चीज़। तो इस बात का ध्यान रखना, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न मत लेना, जल्दबाजी में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर कुछ करते हो तो हर्ट हो सकते हो, इन्फ्लुएंस में आके जोश में आके कुछ करोगे तो हर्ट हो सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। होपलेस नहीं होना। अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, अकेले अकेले हो, परेशान हो रहे हो, सबके साथ रहते सहते भी आपको अकेला फील हो रहा है, परेशान मत हो, ठीक है। बिल्कुल भी आपको होपलेस नहीं होना है, क्योंकि होपलेस की एनर्जी मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों की बन रही है आप में से। मत हो होपलेस, ठीक है। होपलेस हो रहे हो, खुद की हेल्थ ख़राब कर रहे हो, वीक हो रहे हो, फिजिकल बॉडी ख़राब हो रही है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, अकेले अकेले रहने का मन कर रहा है, कहीं दूर चले जाए, अकेले बैठ रहा है ऐसा मन कर रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट, मत करो, ठीक है। यूनिवर्स आपसे बात कहना चाहती है। द फूल की एनर्जी हमें क्या शो करती है। द फूल की एनर्जी हमें यहाँ पर दिखा रही है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आगे बढ़ो, लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को बिगिनिंग करो लाइफ में। बहुत ज़रूरी है आपके लिए यहाँ पे बिगिनिंग करना। और इस देखो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके साथ है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर आपके साथ है, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी आपसे यहाँ पर कहना चाहते हैं। कई केसेस में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा डिसीजन है जो आपको लेना पड़ रहा है, लेकिन वो डिसीजन कहीं ना कहीं आपके भले के लिए होगा। इस बात का आप खास ख्याल रखना, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी तो देखो आपके साथ है, बस गलती मत करना पास्ट में वापस जाने की, या जल्दबाजी में कोई भूल चूक आपसे ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कंफ्यूज दिख रहे हो, मत कंफ्यूज हो, खुद को क्लियर रखो, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस। खुद को क्लियर रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कन्फ्यूजन की एनर्जी दिख रही है, स्टकनेस की एनर्जी दिख रही है, परेशान दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो आप मुझे किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, क्योंकि 2 के बाद 3 का कार्ड है। लॉन्ग टर्म सोचते हो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, किसी बात को तो लेकर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोच रहे हो कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे ये दिख रहा है। कन्फ्यूजन की एनर्जी आपके लिए बहुत दिख रही है, मत करो खुद को कन्फ्यूज, ठीक है। मूव ऑन करने की कोशिश करो, बदलाव आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो। बट एक बात का ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि द फूल का कार्ड हमारा मिड में आया है। द फूल का कार्ड हमें शो करता है कि लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। थोड़े नादान हो आप, अच्छे हो लेकिन थोड़े नादान हो, लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा इमोशनली किसी के साथ इतना कनेक्ट मत हो जाना कि लोग आकर आपका फ़ायदा उठाए, चाहे वो पास्ट का हो कोई न्यू पर्सन हो, ठीक है। फिलहाल तो ये आपके लिए रीडिंग थी आपकी लव लाइफ की। क्लेम ज़रूर कर दीजिएगा एंड दूसरों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, श्री राधे।